जय हिंद दोस्तों ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मुजफ्फरनगर, और वहाँ का एक थाना लगता है तितारी, और तितारी का ही एक गांव है नूनाखेड़ा। यहाँ की ये सच्ची घटना है। यहाँ एक जंगल में एक महिला की लाश मिलती है और वहाँ से एक आदमी दौड़ते हुए आता है, जिस आदमी का नाम है मोहन चंद। और वो गांव में एक बाबा हैं, इन्हें एक जमींदार हैं। उनके गांव में बहुत रसूख है, इन्हें सब लोग उनका आदर सम्मान करते हैं। उन बाबा से कहता है, जिनका नाम मोहन सिंह है, उनसे कहता है कि बाबा आप जल्दी से उस जगह पे चलिए, वरना वो भीड़ इन दो लड़कों को मार डालेगी, उनकी हत्या कर देगी। फिर बाबा यानी मोहन सिंह उस जगह पे उन मोहन चंद के साथ जाते हैं, और जब जाते हैं तो देखते हैं कि जो भीड़ है वो वाकई में उन दोनों लड़कों को पूरी तरीके से पीट रही है। अब बाबा को ये लगता है कि मैं इन लड़कों को छुड़ा नहीं पाऊंगा इतनी बड़ी भीड़ से। फिर वो फ़ौरन थाने जाते हैं, और थाने जाने के बाद वो वहाँ पे कहते हैं कि साहब आप जल्दी से उस जगह पे चलिए, नहीं तो वो भीड़ दो लड़के हैं और उनको मार डालेंगे। अब पुलिस उस आदमी को लेती है, यानी मोहन सिंह को, और लेकर के उस जगह पर जाती है। और जब जगह पर जाती है तो पुलिस जो देखती है वो भी दंग रह जाती है। दरअसल वहाँ एक गड्ढा था, और उस गड्ढा में एक महिला की नग्न लाश पड़ी थी, और उसके बगल में ही दो लड़के थे, जिसको कुछ लोग लगभग 50 से 70 लोग भीड़ लगा हुआ था, और उसमें से जिसको जहाँ से लगता वो वहीं से उसकी पिटाई करते, उसको मारते। अब इतना ज़्यादा लुलुहान हो गए थे सब कि सांसें अब तोड़ दे कि तब, यानी दोनों कौन मौत के मुंह में चले जाएं कोई अंदाजा नहीं था। फिर पुलिस भीड़ को तितर बितर करती है और उन लड़कों को छुड़ाती है। लड़कों को छुड़ा करके हॉस्पिटल भेजती है। हॉस्पिटल लगभग 3 दिन हो जाते हैं। 3 दिन के बाद उन लड़कों को बोलने की शक्ति थोड़ी सी मिलती है दवा होने के बाद। इधर जो लाश थी उस लाश को पुलिस लिखती है, और पुलिस लाश को लेने के बाद पोस्टमार्टम भेजती है। इस 3 दिन के अंदर जो महिला थी उसकी लाश की रिपोर्ट भी आ जाती है, यानी उस महिला के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। उस रिपोर्ट में दरअसल उस महिला के साथ रेप हुआ था, और रेप होने के बाद उसके साथ इतनी गलत तरीके से रेप किया गया था कि जो महिला के प्राइवेट पार्ट थे उसे ब्लीडिंग हो रहा था। और ब्लीडिंग कहिए या फिर महिला के साथ कुछ हैवानियत इस तरह से हुई जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई थी। गले पे भी कुछ निशान थे, क्योंकि महिला के गला भी दबाया गया था, जिसकी वजह से उसकी हत्या हुई थी। अब पुलिस जाने की कोशिश करती है कि आखिर भीड़ इन दोनों लड़कों को क्यों पीट रही थी। इन दोनों लड़कों से पूछताछ करती है पुलिस, लेकिन ये दोनों लड़के कुछ नहीं बताते। लेकिन पुलिस फिर वही चीज़ कहती है, अगर तुम दोनों नहीं कुछ बताओगे तो हो सकता है कि जैसे भीड़ तुम लोग की हालत करी थी, अगर तुम लोग नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊँगा, और वही भीड़ फिर तुम्हारी यही हालत करे। फिर लड़के कहीं ना कहीं डर जाते हैं और बताने लगते हैं। दरअसल उसमें से जो 2 लड़के थे, एक का नाम था पंकज और दूसरा का नाम था हरिओम उर्फ बुट्टू। इन दोनों को लड़कों से जब पुलिस पूछताछ करती है, ये दोनों चौंकाने वाला खुलासा करते हैं। दरअसल ये जो पंकज नाम का लड़का है, ये बताता है कि मैं जब छोटा था तभी मेरी माँ गांव के किसी मर्द के साथ मुझे छोड़ करके भाग गई। जब मैं 8 साल का था तभी मेरी माँ गांव के किसी मर्द के साथ वो मेरे पिता और हमें छोड़ करके वो भाग गई। फिर मैं और पिता और मेरे दादा, यानी वो लड़का जिसका नाम पंकज था, उसके पिता का नाम सुरेंद्र सिंह था, और जो उसके बाबा थे मोहर सिंह, ये तीनों ही उस घर में बचे थे। और तीनों कभी वो खाना, यानी तीनों मिल करके
बारी बारी से खाना भी बनाते थे। लेकिन जो उसके बाबा थे मोहर सिंह, वो अपने बेटे को कहते हैं कि तुम एक दूसरी शादी कर लो, हम लोग ऐसे कब तक खाना बनाएंगे, अपने हाथ से कब तक ऐसे खाना बनाया जाएगा। यानी अपने बेटे की वो शादी करवाना चाहते थे, जो सुरेंद्र सिंह था। फिर उसकी शादी बड़े धूमधाम से वो मोहन सिंह करते हैं। गांव में उनका काफ़ी नाम था, एक जमींदार व्यक्ति थे, तो सब लोग खुश थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं था उस शादी को लेकर के। और एक जमींदार होने के नाते वो बड़ी धूमधाम से अपने बेटे की शादी करते हैं। जब शादी हो जाता है तो शादी होने के बाद जो दुल्हन है वो आती है, और उस दुल्हन का नाम था पुष्पा। उम्र थी लगभग 22 साल। वो बहुत छोटी उम्र की लड़की से अपने बेटे की शादी करते हैं। मोहर सिंह, यानी मोहर सिंह जो उनका बेटा है सुरेंद्र सिंह, उसकी शादी एक 22 साल की लड़की के साथ करते हैं, जो दिखने में बहुत सुंदर थी। अब जो पंकज था वो उस लड़की से महज 2 साल छोटा था। लेकिन पंकज अपनी माँ को, यानी उस पुष्पा को, कभी माँ नहीं कहता था। उसको पुष्पा ही कह के बुलाता था कि पुष्पा मुझे खाना दो, पुष्पा मुझे पानी दो, पुष्पा मुझे कपड़े दो। जब ये बात उसके दादाजी सुनते हैं, यानी उसके बाबा मोहर सिंह, वो फिर पंकज को अपने पास बुलाते हैं, बोलते हैं बेटा वो तुम्हारी माँ है, भले ही उम्र में वो तुमसे 2 ही साल बड़ी है तो क्या हुआ, लेकिन वो तुम्हारी माँ है। लड़का बोलता है कि बाबा वो तो माँ जैसे लगती नहीं है। फिर उसके बाबा वही चीज़ समझाते हैं कि बेटा उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन रिश्ता जो है वो वही रहेगा, और रिश्ता बड़ा और छोटा होता है। तुम उस रिश्ते की आदर करो, वो तुम्हारी माँ है। इसके बावजूद भी उसको माँ नहीं कहता, उसको पुष्पा ही कह के बुलाता। लेकिन इसी बीच जो उसके दादाजी हैं फिर उसको समझाते हैं कि बेटा वो माँ है, अब तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए वो तुम घर के बाहर से ही मांगोगे, घर में के अंदर नहीं जाओगे। वो लड़का बोलता है कि बाबा ऐसा क्या हुआ कि आप इस तरह से मुझे कह रहे हैं, कोई बात है क्या? बोलते हैं उसके दादा कि नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन ये ठीक नहीं है, तुम घर के अंदर नहीं जाओ, तुम्हें जो चीज़ चाहिए तुम बाहर से ही मांग लो। लेकिन वहाँ के उस पंकज के दिमाग में कुछ गंदी सोचें पल रही थी उस पुष्पा के लेकर के। वो जब भी नहाती वो चोरी छुपे देखता, जब भी सोने जाती वो किसी न किसी बहाने उसके कमरे तक जाता, यानी किसी न किसी बहाने उस पुष्पा तक वो पहुंचता ही रहता था। वो उसको प्यार करने लगता था, अपनी सौतेली माँ को। और ये बात उसका एक दोस्त था जिसका नाम हरिओम था, वो उसको बताता है कि मेरे जो माँ है, यानी जो मेरे पिता की पत्नी है, सौतेली माँ पुष्पा, वो बहुत सुंदर है, और मैं उसको जब देखता हूँ तो मुझे कुछ कुछ होता है। क्या होता है पता नहीं। अब उसके साथ, यानी अपने दोस्त के साथ, ये कुछ गंदा करने की सोचता है कि तुम मेरा साथ दो और मैं उसके साथ कुछ संबंध बनाऊं। फिर वो दोस्त यानी हरिओम उसको एक सुझाव देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक नींद की गोली ला के देता हूँ, पूरी एक पत्ता, और तुम वो नींद की गोली सबको खिला दो। फिर नशे की हालत में तुम उस पुष्पा के साथ कुछ कर सकते हो। वो जमींदार लोग थे, उनको रात को दूध पीने की आदत थी, और वो पूरे दूध में वो नशे की गोली मिला देता है, और जितने भी परिवार वाले थे वो सब वो दूध पी लेते हैं। यानी वो पुष्पा, उसका बाबा यानी मोहर सिंह, और उसका पिता सुरेंद्र सिंह, ये तीनों पी लेते हैं। जब पी लेते हैं, कुछ रात जब बीतता है तो जब नशा लग जाता है तो उस पुष्पा के कमरे में जाता है। उस कमरे में उसके पिता यानी सुरेंद्र सिंह भी सोए रहते हैं। वो उस पुष्पा को हिलाता डुलाता है, लेकिन उसका कोई हरकत नहीं होता। फिर वो कंधे पर लादता है, और लादने के बाद एक जंगल में लेके चला जाता है उस दोस्त की मदद के साथ जो हरिओम था। ये दोनों उस महिला को लेते हैं यानी पुष्पा को, और एक जंगल में लेके जाते हैं।
और दोनों यानी रात के 11 बजे के आसपास से लेकर के सुबह के 3 बजे तक ये बारी बारी से दोनों उसके साथ गलत काम करते हैं, यानी उसका रेप करते हैं। ये दोनों आपस में ये भी चीज़ तय करते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा करेगा, कौन सबसे देर तक कर लेगा। और ऐसे करते करते एक होड़ सी दोनों में हो जाती है कि मैं ज़्यादा कर लूँगा या फिर मैं ज़्यादा करूँगा। ऐसे करते करते सुबह के लगभग 3 बज जाते हैं। जब 3 बज जाते हैं तो जो हरिओम था वो कहता है कि अब सुबह हो गई है, अब हम लोग को घर चलना चाहिए। फिर वो लड़का यानी पंकज घर पे आता है और घर से एक फावड़ा लेकर के जाता है और उस जंगल में ही ये दोनों गड्ढा खोदते हैं। और खोदते खोदते लगभग 4:30 के आसपास टाइम हो जाता है, क्योंकि इस महिला के लाश को उसी में डालने वाले थे सब, उसको दफनाने चाह रहे थे सब कि किसी को पता ना चले। अब ये दोनों उस महिला के साथ ऐसी हैवानियत करते हैं सब कि उसके जो प्राइवेट पार्ट थे उससे काफ़ी ब्लीडिंग हो रहा था और उसके जो कपड़े थे सब वो कपड़े भी निकाल दिए थे। एक कपड़ा उसके मुंह में लगाए थे सब और दूसरा कपड़ा उसके जो पैर था उसको बांधे थे सब। उसके तन पे एक भी कपड़ा नहीं था। उसके पूरे नग्न अवस्था में ये दोनों बारी बारी से उसके साथ रेप करते थे और वो नशे की हालत में थी। और नशे की हालत में ही वो कब दम तोड़ बैठी इन दोनों को पता ही नहीं चला। जब सुबह के टाइम देखे सब, जब इन लोगों को लगा कि हम उनको घर चलना चाहिए, जब लड़की को देखे सब तो ये लगा कि हाँ ये मर गई है, अब ये जिंदा नहीं है। अब दोनों घबरा जाते हैं, फावड़ा लेकर के आते हैं, गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद उसको लाश को उसी में डाल रहे थे सब। लेकिन सुबह के टाइम एक आदमी था जो शौच के लिए निकला और जब शौच के लिए निकला तो उसको कुछ आहट लगा जंगल के किनारे। तो वो जब टार्च जलाया तो लाश देखा, वो लाश नग्न अवस्था में। और यहाँ ये दोनों गड्ढा खोद रहे थे। वो चिल्लाने लगा। जब जोर जोर से चिल्लाने लगा तो गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए आए और जब दौड़ते हुए आए ये बात गांव में आग की तरफ फैल गई। अब पूरे गांव के लोग लगभग 50 से 70-100 तक सब लोग वहाँ पे जुट गए और उन दोनों लड़कों को वहीं पकड़ करके पीटने लगे। ये चीज़ तो बिल्कुल साफ था कि हाँ ये दोनों लड़के इसके साथ कुछ गलत किए हैं और इसके साथ गलत करके इसकी लाश को उसमें डाल रहे हैं। फिर पुलिस को ये सारी बात ये दोनों बताते हैं। अब पुलिस इन दोनों लड़कों के ऊपर एफआईआर दर्ज करती है, विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजती है। दोस्तों, हमारे कहानी सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।